हाय, माई सेल्फ देवदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलीमर्स स्टार्ट कर चुके थे और पॉलीमर्स में हम आपको पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन और पॉलीमर्स का टाइप भी बता चुके थे। और आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पॉलीमर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी नेचुरल चीज़ों को अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं किस तरीके से पॉलीमर्स हम लोगों की लाइफ के लिए यूज़ है। और पॉलीमर्स बाय द केमिकल प्रोसेस के द्वारा, बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा रिसीव होता है, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है और इसीलिए हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल होती जा रही है। साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जिसमें इकोनॉमी कम हो और कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग एडिशन पॉलीमर्स की बात करेंगे। और एडिशन पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना। कैसे, देखो जरा। अभी हम लोग एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे। किसकी? एडिशन पॉलीमर की। और इन्हीं को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। और इसी को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय द पॉलीमराइजेशन वी कैन रिसीव द पॉलीमर्स, राइट। तो देखो जरा, सबसे पहले हमने आपको बोला जो एडिशन पॉलीमर है उसको हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम कुछ कंपाउंड्स के थ्रू इसकी बात करेंगे। देखो जरा, हम लोग बेटा पॉलीथीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉलीथीन की। और आप लोग जानते हैं कि पॉलीथीन के दो टाइप हैं, एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अभी हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट एग्जांपल वी विल डिस्कस टेफ्लॉन। Similarly, Orlon, PAN. These are example of addition polymers. Now, polythene, Teflon, PAN, इन चीजों का, इन तीन कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पॉलीथीन के भी दो टाइप है, एडिशन पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर। नाउ हम लोग बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। लो डेंसिटी पॉलीथीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग LDP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी पॉलीमर्स रिसीव होता है उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? एक तो उसमें मोनोमर कौन सा है, दूसरा उसमें प्रोसीजर कौन सा है। तो प्रोसीजर तो हमेशा कॉमन होता है, बाय द पॉलीमराइजेशन वी कैन रिसीव द पॉलीमर। बट फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मोनोमर। हेयर लो डेंसिटी पॉलीथीन हैज मोनोमर इज एथीन। तो यहां पर बेटा कौन सा मोनोमर होगा? यहां पर आपका एथीन मोनोमर होगा। अब मोनोमर क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। क्या? एक ऐसा कंपाउंड्स, एक ऐसा सिंपलेस्ट यूनिट जो आपस में कंबाइंड होके क्या बनाए? पॉलीमर बनाए। हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। तो यहां पर लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या है? एथीन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो या हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, दोनों का जो मोनोमर है वो आपका एथीन ही होता है। एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं, बट ठीक है, एथीन आप याद रखो। तो अब दोनों का अगर मोनोमर सेम है तो फिर डिफरेंट कैसे है ना? कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जैसे कैटलिस्ट चेंज हो जाता है, जैसे प्रेशर चेंज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है। देखो जरा कैसे। हमने क्या बोला? लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम लोग मोनोमर क्या यूज करते हैं? एथीन। और एथीन का फॉर्मूला क्या बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो, जब भी हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे, तो क्या होगा? अगर हमने n मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा। सो दैट बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर n। और ये फॉर्मूला किसका है? पॉलीथीन का। और इसी को हम लोग पॉली इथाइलिन भी कहते हैं। और यही आपका क्या है बेटा? पॉलीमर है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रोसीजर कौन सा काम करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, बाय द पॉलीमराइजेशन वी कैन रिसीव द पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? पॉलीथीन फ्रॉम मोनोमर। मोनोमर मीन्स एथीन। एथीन यहाँ पर मोनोमर। हाँ, अब मैंने आपको बोला यहाँ पर कुछ कंडीशंस काम करते हैं। क्या कंडीशंस काम करते हैं समझ लो। जब भी हम लोग मोनोमर को पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में एथीन जो मोनोमर है
इस एथीन मोनोमर को जब हम लोग पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या? कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो बेटा, यहाँ पर जब हम लोग कैटलिस्ट की बात करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखना यहाँ पर एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? कोई भी पेरोक्साइड कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, जनरली बेंजोइक पेरोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो टेम्परेचर होता है वो 350 से लेके 570 केल्विन के बीच में होता है, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके यहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 1000 से लेके 2000 atm के बीच में होता है। तो इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब वर्क करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, देन एथीन कन्वर्ट इनटू पॉलीथीन। और इस केस में यहाँ पर कौन सा पॉलीथीन रिसीव होता है बेटा? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसी रिएक्शन को अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना जरा, एन मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिव्स, और यहाँ पर आपने लिख देना 350 से लेके 370 केल्विन टेम्परेचर और 1000 से लेके 2000 एटमोस्फियर प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज पेरोक्साइड। देन वी विल रिसीव सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल पावर n। बस बन गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीथीन का। और ये आपका क्या है? एथीन है, ठीक है बेटा। इस लो डेंसिटी पॉलीथीन का प्रिपरेशन समझ सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इसका यूज क्या है। अब देखते हैं इसके यूजेस में मजा है। मजा क्यों है? क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो कैसे पॉलीथीन का यूज हम लोग किस में करते हैं। सिंपल सी बात है, कैरी बैग वगैरह बनाने में यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। हमें वही बात लिखनी है, ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पैकिंग materials, toy, flexible pipe, bottle, एक्सेट्रा। ये सारे कंपाउंड्स हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन के बनाते हैं, ठीक है। तो समझा। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन कितना यूजफुल है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं पॉलीमर हम लोग के पास कितना यूजफुल है। मैंने जनरली एग्जांपल क्या लिखी? पैकिंग मटेरियल, टॉय, फ्लेक्सिबल पाइप, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज करते हैं। अब हाँ, यहाँ पर बॉटल्स भी कौन सी यूज की जाती हैं? जो सिक्कीज हो जाती है, जो दब जाती हैं, जो प्रेस हो जाती हैं, टूटती नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं? पॉलीथीन के द्वारा, आई मीन पॉलीमर्स के द्वारा, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट था आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन का। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करेंगे। हो गया? देखो कोई खास चेंजिंग नहीं है, मैं इसी में चेंजिंग करता हूं। अब हम लोग लो की जगह किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। किसकी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो हम LDP की जगह क्या लिख देंगे? HDP की। ये हो गया आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मोनोमर क्या होता है? एथीन ही होता है। हाँ, बाय द पॉलीमराइजेशन हम लोग यहाँ पर पॉलीथीन रिसीव करते हैं। कौन सा? HDP। अब वो कंडीशंस क्या हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको शुरुआत में बोला था कि जब हम लोग लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कंडीशंस की चेंजिंग होती है, बाकी मोनोमर सेम होता है, प्रोसीजर सेम होता है, बनने वाला पॉलीमर भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? पेरोक्साइड कैटलिस्ट है। टेम्परेचर क्या है? 350 से 570 केल्विन है। और प्रेशर क्या है? 1000 से 2000 atm है। तो ये किसका कंडीशन है? ये आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन का। लेकिन हम लोग बात किसी कर रहे हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो देखो बेटा, मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन सा यूज होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फिर समझ लो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम और Ti, मतलब Al और Ti के जो क्लोराइड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होगा C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl का होल 4। इस कंपाउंड को हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात आती है। तो देखो बेटा, जब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं उस टाइम टेम्परेचर कितना था? 350, है ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा, आई मीन
333 से लेके 343 केल्विन के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन रिसीव होता है। नेक्स्ट, अब प्रेशर की बात आती है, और प्रेशर बेटा यहाँ पर 6 से लेके 7 atm काम करता है। क्या काम करता है बेटा? 6 से लेके 7। अब देखो, जब भी हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, n मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर हमने पॉलीमराइजेशन अप्लाई किया, टेम्परेचर रखेंगे 333 से लेके 343 केल्विन पर, और यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा 6 to 7 atm, और कैटलिस्ट कौन सा होगा बेटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा या मिल गया होगा, है ना। उस केस में हमें कंपाउंड मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर n। अब ये पॉलीथीन है, कौन क्या बेटा? ये पॉलीथीन है, और इसी को हम लोग पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, और यही आपका कौन सा ग्रुप हुआ? ये आपका पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है बेटा? ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीमर है। क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीमर। अब इसके भी यूजेस देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब इसके अगर हम लोग यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज क्या होगा? इसका यूज जनरली कंटेनर बनाने में किया जाता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर, बकेट्स, पाइप, डस्टबिन, ट्यूब्स एक्सेट्रा। ये सारे कंपाउंड्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बनते हैं। और मैंने देखो आपको क्या बोला था कि जितने भी पॉलीमर्स हम लोगों की डेली की लाइफ में यूज होते हैं, देखो होते हैं कि नहीं? बकेट, पाइप, डस्टबिन, ट्यूब। डस्टबिन तो रोज हम लोग सुबह कूड़ा फेंकने जाते हैं, याद ही होगा। कंटेनर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो कि क्या है? एक पॉलीमर है, राइट। और ये सारे कौन से पॉलीमर है बेटा? एडिशन पॉलीमर है। एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपके एडिशन पॉलीमर है। कौन से एडिशन पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, राइट। तो ऐसा करो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट में साइड हो जाता हूँ। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट कंपाउंड टेफ्लॉन पढ़ना है, नोट करो। चलिए बेटा देखिए, अब हम लोगों को टेफ्लॉन की बात करनी है। हम लोगों ने पॉलीथीन पढ़ लिया, पॉलीथीन में लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों ही समझ गए, और वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लोगों को टेफ्लॉन की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा? टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन को हम लोग PTFE नाम से भी जानते हैं, PTFE नाम से भी जानते हैं। अभी टेफ्लॉन होता क्या है? टेफ्लॉन बेसिकली बेटा कोटिंग करने के ज़्यादा काम आता है ना। तुम लोगों ने देखा होगा जो नॉन स्टिक वेसल्स, आई मीन बर्तन वगैरह आते हैं, उनको हम लोग एक कोटिंग करते हैं, वहाँ पर टेफ्लॉन कोटिंग यूज होती है। आयरन में जो प्रेस को हम लोग करते हैं, तो उसमें अब एक कोटिंग आने लगी है, उसको भी हम लोग टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? टेफ्लॉन जनरली कोटिंग के काम आता है, लेकिन उसको और भी हम उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज करते हैं। देख लेते हैं पहले ये टेफ्लॉन होता क्या है। टेफ्लॉन को दो तरीके से नाम दिया गया, एक तो टेफ्लॉन, दूसरा PTFE। अभी PTFE क्या है? PTFE का मतलब है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरो एथीन को हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। अब टेफ्लॉन को रिसीव कैसे करोगे बेटा? टेफ्लॉन का जो मोनोमर है वो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2। अगर हम लोग इसकी नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होगा टेट्रा फ्लोरो एथीन। क्या नाम होगा बेटा? टेट्रा फ्लोरो एथीन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर IUPAC नाम लिखोगे तो 1122 टेट्रा फ्लोरो एथीन। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखो इसमें कौन सी कंडीशंस काम करती हैं। यहां पर भी एक कैटलिस्ट काम करेगा, देख लो बेटा। यहां पर हम लोग जब कैटलिस्ट की बात करेंगे तो कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा? अमोनियम
पर सल्फेट। अब अमोनियम पर सल्फेट क्या होता है? अमोनियम पर सल्फेट का मतलब है NH4 का हो ट्वाइस H2O8, ये आपका एक अमोनियम पर सल्फेट हो गया। नेक्स्ट मोनोमर तो मैंने आपको बता ही दिया, मोनोमर कौन सा यूज होगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। अब देख लो कैसे काम करेगा, देख लो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने CF2 डबल बॉन्ड CF2 को यहां पे ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैंने CF2 डबल बॉन्ड CF2 को पॉलीमराइज करवाया, मीन्स पॉलीमराइजेशन अप्लाई किया, ठीक है बेटा, एन मॉलिक्यूल के साथ। कैटलिस्ट कौन सा ले लेंगे? अमोनियम पर सल्फेट, NH4 का हो ट्वाइस H2O8, तो ये आपका हो गया अमोनियम पर सल्फेट। तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड दोनों साइड कंटिन्यू होगा, तो सिंगल बॉन्ड CF2 होल पावर N, और यही आपका क्या है बेटा, यही आपका टेफ्लॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। क्यों? क्योंकि 4 फ्लोरीन है, 2 कार्बन है, एथीन दिखाई दे रहे हैं, होल पावर N है, मतलब N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेफ्लॉन का भी यूज देख सकते हैं, हम लोग इन टेफ्लॉन की भी प्रिपरेशन समझ सकते हैं। अब देखो इस टेफ्लॉन का यूज क्या है वो भी समझ लो। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग। अब देखो बेटा इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, गैस्केट वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। किस बनाना होता है? गैस्केट्स वगैरह बनाने, और पंप बनाने में इसका काम आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऑयल सील बनाने में इसका काम आता है, ऑयल सील्स। नेक्स्ट बेटा इट इज ऑल्सो यूज नॉन लुब्रिकेटिंग मटेरियल, इट इज ऑल्सो यूज्ड नॉन लुब्रिकेटिंग मटेरियल एंड कोटिंग में भी इसका यूज होता है। किसका? टेफ्लॉन का। तो देखो ये सारे कंपाउंड्स बहुत ही यूजफुल हैं हम लोगों की नेचुरल लाइफ के लिए, हम लोगों की डेली लाइफ के लिए, हम लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए पॉलीमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको केमिस्ट्री में हो या ना हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन सबको होना चाहिए। एक्चुअली 12th की केमिस्ट्री में 2 टॉपिक हैं, सॉरी 3 टॉपिक हैं, और वो 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोगों की लाइफ से बहुत कनेक्टेड हैं। अगर वो टॉपिक सभी को है, सभी को मालूम है, और वो सभी ने अगर अच्छे से पढ़े हैं तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो बायोमॉलिक्यूल है ना, बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन्स की बात की गई है, बायोमॉलिक्यूल्स में फैट की बात की गई है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फैट मटेरियल्स की बात की गई है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की गई है, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में अगर उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से यूज करते हैं कि उनका हम लोग बॉडी पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े। अगर उनका यूज हमें मालूम है तो हम बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं बाय द कार्बोहाइड्रेट्स, बाय द विटामिन्स। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीमर्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलीमर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल की लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग जो भी देखते हैं, यूज़ करते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं पॉलीमर्स से लिंक है। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोस्टली ड्रग्स के बारे में बताया गया है। और ड्रग्स का मतलब जनरली आप ऐसे समझ लो, जो भी मेडिसिन्स होती है अगर वो ह्यूमन बॉडी के प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग मेडिसिन्स कहते हैं। और जब हम लोग उसी मेडिसिन्स को एक हायर क्वांटिटी में इनटेक कर लेते हैं जिसमें कि हमें नुकसान करना शुरू कर जाए, तो उसी को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। दोनों चीज़ एक ही, पर दोनों की क्वांटिटी में जब डिफरेंस आ जाता है तो उसी तरीके से उनके नेम को भी सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो मेरा जो मानना है कि अगर हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है ना जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, जैसे सेफ्ट्रान, पैरासीटामोल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, कौन सी बीमारी पर हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, मतलब जैसे फीवर हो जाए, जुकाम हो जाए, बॉडी पेन हो जाए, तो कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। इन सब के लिए हम लोग खुद से ही समझ सकते हैं कि कौन सा मेडिकल स्टोर पर जाके हमें वो मेडिसिन लेना है और हम लोग ले सकते हैं। सो दैट मेरा कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, भाई केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जनरली सभी को ये इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको यूज़ करो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं अगला कंपाउंड पढ़ने वाला हूँ, और जिसका नाम है, आपको दिख रहा होगा, पान मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। देखिए टेफ्लॉन हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना बेटा
पान। अब पान क्या है वो भी समझ लो। पान का जो फुल फॉर्म है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पान का मतलब है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है। नेक्स्ट, इसी को हम लोग ऑर्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्लोन। और इसी का नाम है एक्राइलॉन। एक्राइलॉन। तो ये तीनों एक ही कंपाउंड के नाम है। ठीक है। अब ये बनेगा कैसे? बाय द पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर कौन सा होगा, बस ये आपको याद रखना है। यहां पर मोनोमर कौन सा होगा, तो एक चीज समझ लो बेटा, हमारे पास यहां पर कंपाउंड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CN। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्राइलोनाइट्राइल। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 प्रोपीन नाइट्राइल। इसका क्या नाम होगा बेटा? प्रोपीन प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइनो एथीन। ठीक है बेटा। इस तरीके से ये मोनोमर हम लोगों को पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल रिसीव करेगा। कैसे? देखो जरा। सबसे पहले फिर से वही कंडीशन, यहां पर हम लोग अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट कौन सा होगा बेटा? कैटलिस्ट यहां पर पेरोक्साइड होगा। ज्यादातर कंपाउंड्स में, ज्यादातर पॉलीमर्स में पेरोक्साइड कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है। अब देखो इसको कैसे प्रिपेयर करोगे। जब भी हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो फिर से समझ लो बेटा, हमारे पास जो प्रोपीन नाइट्राइल कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CN, हम ऐसे लिख लेंगे। इसके N मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसके N मॉलिक्यूल लेने के बाद हमने क्या किया बेटा? पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा? ये फिर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN और सिंगल बॉन्ड होल पावर N। एक चीज समझ लेना, यहाँ पर बेटा जो मैकेनिज्म काम करती है वो फ्री रेडिकल कंसेप्ट की काम करती है, जो कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में फ्री रेडिकल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं चैप्टर के लास्ट में इसका मैकेनिज्म बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिज्म काम करता है वो फ्री रेडिकल का काम करता है, इसीलिए ये बॉन्ड टूट जाता है, आधा इधर चला जाता है आधा इधर, और दोनों साइड कंटिन्यू हो जाता है। सो दैट ये आपका क्या बन गया बेटा? ये आपका बन गया पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? पान पॉलीमर। ठीक है। और ये आपका मोनोमर है। अब हमारे पास बात ये आती है कि कैटलिस्ट कौन सा है। कैटलिस्ट आपका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका पेरोक्साइड कंपाउंड यहाँ पर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है। क्या समझने वाला है? ये जो मोनोमर है, ये मोनोमर हमें कैसे रिसीव होगा, बेसिकली इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। कैसे वो समझो, ये नोट में लिख लो, ये आप नोट में लिख लो बेटा। अगर हमारे पास एक कोई कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इथाइन। ये क्या है? इथाइन। और इस इथाइन को अगर हम लोग HCN के साथ ऐड कर देते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ BaCN का हो ट्वाइस, BaCN का हो ट्वाइस, तो क्या होगा बेटा? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN बनेगा और यही मोनोमर है। देखो जरा ध्यान से, यही क्या है? आपका मोनोमर। इसी से बाय द पॉलीमराइजेशन हम लोगों को पान कंपाउंड रिसीव हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट में है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अपने यूजेस की। तो एक चीज एक समझ लो बेटा, ये जो आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कंपाउंड है, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कंपाउंड आपका किस में काम आता है? ये आपके स्वेटर ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने का काम आता है और ये वुल का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, है ना, मैं यूजेस के पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज आ कौन सा? ये नहीं, ये पान। इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल। ठीक है, ये ऊन का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब इसके यूजेस की अगर हम लोग बात करते हैं क्या होगा? इट इज यूज्ड in making blankets, sweater, bathing suit, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑर्लोन कंपाउंड्स की भी बात कर चुके हैं। अब देखो, अभी हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स की बात की। किसकी बात की? एडिशन पॉलीमर की।
अब हम लोगों को इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। तो इसके बाद वाला जो कंपाउंड्स है वो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एडिशन पॉलीमर आपके सारे होमो पॉलीमर्स की सीरीज में आते हैं, जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है वो को पॉलीमर्स की सीरीज में आता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन में हम लोग 2 मोनोमर्स का यूज करते हैं और एडिशन में हम लोगों ने सिर्फ 1 मोनोमर्स का यूज किया। एक ही तरीके के सिंपलर यूनिट्स, एक ही तरीके के सिंपलर मोनोमर्स जो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं फिर वो पॉलीमर्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। लेकिन जब डिफरेंट मोनोमर्स 2 या 2 से ज़्यादा, जनरली यहाँ पर 2 का यूज किया गया है, जब मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होते हैं फिर जो पॉलीमर्स बनाते हैं उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ ये सारा चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अवर लाइफ। ओके बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।